नमस्कार दोस्तों। हम बेशक अपनी सीमाओं को भूल जाएं। हम बेशक अपने अपने हमारे से जो तवक्को रखी जाती है, जो समय हमसे तवज्जो चाहता है, जो समय हमसे मांग करता है, हम भले ही उसको पूरा ना कर पाएं, लेकिन नैतिक तकाज़े और नैतिक जो मांग है वो कभी समाप्त नहीं होती। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आज आपसे जो बांट रहा हूँ ज़िक्र, वो भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा अजीब लगता है, पीड़ादायी भी है, दुखद भी है कि एक शख्स जिसको हमने महानायक साहित्य का माना, वह शख्स बरसों पहले, दशकों पहले कलकत्ता, क्योंकि अब ये कोलकाता हो गया है तो मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता से वो इसलिए लौटा ताकि वह अपनी, उसे लगा था कि मेरी उम्र थोड़ी है, मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं। उन उखड़ती हुई सांसों के साथ वह व्यक्ति एक रेल के द्वारा अपने एक सेवक को साथ लेके इसलिए गुड़ियानी गांव, गुड़ियानी अर्थात रेवाड़ी क्षेत्र का, एक रेवाड़ी जनपद का एक गांव जो इस समय झज्जर ज़िला का हिस्सा है, उस गांव गुड़ियानी की ओर वो चाहता था कि मेरी वहाँ जो हवेली है, ऐतिहासिक हवेली, वहाँ मैं अंतिम सांस लूँ। ये उसके मन में एक ललक थी कि अपनी ज़मीन पर, पुराने लोगों की ये परंपरा भी थी कि अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर आदमी अंतिम सांस ले तो उसको बड़ा सुख मिलता है, सुकून मिलता है। और वह भी इसी सुख की तलाश में खांसते हुए, उखड़ी हुई सांसें लेकर कलकत्ता से रेल पर सवार हुआ। लेकिन वह रेल, उन दिनों सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तवील होता था, लंबी यात्रा होती थी। और लंबी यात्रा, थकान भरी यात्रा तय करने के बाद जब उसकी रेल जो है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो तब तक संध्या हो चुकी थी। और संध्या हो चुकी थी तो संध्या के वक्त उन दिनों में, लगभग 1920 की बात है, उन वर्षों की बात है, और संयोगवश दिन यही थे, सितंबर माह के। तो ये व्यक्ति वहाँ से चला और वहाँ पहुँचा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उसकी सांस और ज़्यादा उखड़ने लगी। उसका सेवक उसको धीरे धीरे हाथ पकड़कर सामने ही जो एक मस्जिद थी, जामा मस्जिद, उसके करीब ले आया कि वहाँ एक धर्मशाला में रात बिता ली जाए और सुबह ही पौ फटते ही वो गांव की ओर रवाना हो जाए, कोई भी संसाधन लेकर। धर्मशाला में पहुँचे तो उस शख्स की सांस काफ़ी उखड़ चुकी थी, और जब सेवक ने कहा कि नहीं, एक रात के लिए आप यहाँ पर रहने की अनुमति दे दें और सुबह हम लोग यहाँ, मैं इनको गांव ले जाऊंगा, इनका गांव वहाँ पर है, रेवाड़ी का उसने हवाला दिया, सारी बातें बताई। लेकिन मैनेजर डर गया कि यह व्यक्ति जो खांसते हुए अब भी संभल नहीं पा रहा, जिसकी सांस अभी तक उखड़ी हुई है, यदि कहीं रात में ही इधर उधर हो गया तो उसके बाद मेरा क्या बनेगा, मेरी धर्मशाला भी बदनाम होगी और हो सकता है कि मेरे विरुद्ध कोई मामला भी दर्ज हो जाए। उसने कोई जोखिम नहीं उठाया, सेवक की कोई बात नहीं सुनी। उसे कहा, भाई मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अंततः बेबस होकर सेवक को ये करना पड़ा कि वो अपने मालिक को बरामदे में ले आया, धर्मशाला के बाहर बरामदे में, और वहीं लेटा कर एक कंबल उनके ऊपर जो साथ लाए थे यात्रा में, क्योंकि सर्दियां तब थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी थी, उसी कंबल को ओढ़ाकर उसने कोशिश की कि सुबह हो जाए तो चलेंगे। लेकिन मित्रों, आधी रात भी नहीं बीती। वह शख्स जो वास्तव में हमारे देश का एक महान नायक था, महान साहित्यकार था, महान पत्रकार था, वह आधी रात तक ही सांस ले पाया और आधी रात को उसने दम तोड़ दिया। और सुबह उस सेवक ने जो उनके साथ आया था, उसने गीली आंखों से अपने हाथ की एक छोटी सी अंगूठी, पतली सी एक उसमें अंगूठी थी उसकी उंगलियों में, तो उसने अंगूठी जो है, एक जीप वाले को दी, यार ये अंगूठी रख ले, पैसे हमारे पास नहीं हैं, और इस मेरे स्वामी को तुम उस गांव तक जीप से छोड़ आ, बस उसके बाद मैं जानूँ और वो जाने। और इस तरह से वह महानायक गांव में पहुंचा। जिस रूप में पहुंचा मैं बयान कर चुका हूं। और उसके बाद गांव वाले सारे एकत्र हो गए। बाबूजी बाबूजी कहते हुए उसके इर्द गिर्द एक माहौल शोक का बन गया, और उसकी अंतिम क्रिया अगले दिन ही कर दी गई, गुड़ियानी गांव में ही।
लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि इस ऐतिहासिक पात्र की अंतिम क्रिया में कौन कौन लोग शामिल थे, उनके परिवार के लोग भी शामिल हो पाए या नहीं पाए, इसका कोई भी ब्यौरा आज भी उपलब्ध नहीं है। और मित्रों, वह शख्स कौन था? वह भारतीय पत्रकारिता के महापुरुष बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे, जिनकी लिखी हुई पुस्तकें, लिखी हुई कृतियाँ आज भी शोध का विषय बनी हुई हैं। और यहाँ तक उनके जो लेखनी थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि वह शख्स, आप अंदाज़ा लगाओ कि एक गांव से निकला शख्स, मैट्रिक पास से शुरुआत में, बाद में थोड़ा बहुत और पढ़ते रहे, वह शख्स काला कांकर से निकलने वाले अखबार, रोज़ाना अखबार दैनिक हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान, उसका संपादक भी बना। और उसकी पत्रकारिता और उसकी लेखनी से प्रभावित होकर उसके कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र भारत मित्र, उसके संचालकों ने भी उसी को संपादक बनाया। और बहुत सारे, और लाहौर में उसकी मांग बढ़ने लगी क्योंकि उर्दू पर भी उसका उतना ही अधिकार था। तो लाहौर में कोहिनूर और कुछ एक दो और पत्रिकाएं, उनका भी वो संपादक वही बना। तो उसने एक जो लंबी पत्रकारिता के जीवन की यात्रा थी वो भी की थी, गुड़ियानी गांव से लेकर लाहौर तक वाया कलकत्ता। आप अंदाज़ा लगाइए कितना एक लंबा भूगोल है, लेकिन उसने किया। और उसने वह साहित्य रचा, वह लेख लिखे, वह संपादकीय लिखे, जिनसे उस समय का वायसराय भी बड़ा, लॉर्ड कर्ज़न उन दिनों वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्ज़न भी बड़े परेशान थे। उन्होंने उन्हीं संपादकियों की ट्रांसलेशन के लिए एक बंदा रखा हुआ था कि मुझे बताया जाए कि इस बंदे ने लिखा क्या है, ये तो आग लगा देगा। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, जीने वाला व्यक्ति सिर्फ 42 वर्ष जिया, लेकिन उसने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ दिया है वह अविस्मरणीय है, उसे आज भी भुलाया नहीं जाता। अब भी कुछ दीवाने लोग वहाँ एक स्थानीय संस्था बनाकर उस हवेली में और रिवाड़ी में एकत्र होते हैं, छोटी मोटी जनसभाएं हो जाती हैं, कुछ साहित्यिक समारोह होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो सिर्फ उन्हीं दीवानों की बदौलत होता है। तो मित्रों, हमारे देश में साहित्य और पत्रकारिता के एक महानायक की स्थिति ये हो, ये बड़ी दारुण स्थिति है और ये तकलीफ़ भी देती है। शुक्रिया मित्रों।